एक्ट्रेस, एंकर और बिजनेस वुमेन ज़ैनब एक थॉटफुल वाइफ होने के साथ साथ यंग डिवोटेड मदर है जो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बहुत कीन है। शी हैज 2 क्यूट बेबीज, डॉटर आयत एंड सन जावियर। आज ज़ैनब ने अपनी बेटी के साथ डे आउट प्लान किया है। लेट्स सी व्हाट शी इज अप टू इन लाहौर। मेरी हर सुबह सूरज निकलने से पहले हो जाती है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठकर। मेरा बेटा जावियार वो भी मेरे जैसा है, वो भी सुबह जल्दी उठ जाता है। अभी रिसेंटली मेरी ज़िंदगी में एक नया फेज़ भी स्टार्ट हो गया है जो कि है मेरी बेटी आयत। उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया और उसे उठाकर स्कूल भेजना ज़िंदगी में इतना मुश्किल मेरे लिए कोई काम नहीं था। हर औलाद माँ बाप को बहुत अजीज़ होती है, लेकिन जो बेटियों के साथ एक अटैचमेंट होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन उसे मैं पहले दिन स्कूल छोड़ने जा रही थी। और मेरा जो दिल था ना वो बैठे जा रहा था और हमारे घर में कई मीटिंग्स हुई कि अभी आयत को स्कूल भेजना स्टार्ट करते हैं, नहीं करते, उसकी होम स्कूलिंग कर लेते हैं। लेकिन होम स्कूलिंग में ये प्रॉब्लम था मुझे कि कहीं उसका कॉन्फिडेंस शैटर ना हो जाए, कहीं उसमें उसकी पर्सनालिटी में कोई कमियां ना रह जाएं। तो होम स्कूलिंग वाला ऑप्शन तो निकल गया अंदर से। अब बात आ जाती है कि हमने आयत को स्कूल छोड़ कर आना है। इट वॉज़ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी। और जिस दिन मैं उसको पहली दफ़ा स्कूल छोड़कर आ रही थी ना, उससे एक रात पहले मैं बिल्कुल ठीक तरह से सो नहीं पाई। और हालांकि पहला जो दिन था उसका, उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए ड्रॉप करने जाना था। मैंने उसको वहाँ ड्रॉप किया और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं स्कूल वालों से कहूँ कि कोई आपका कैमरा ऐसा है जिसकी जो फुटेज है वो मेरे पास आ जाए और मैं इसको देखती रहूँ कि ये स्कूल में कर क्या रही है। बट इसकी टीचर्स ने मुझे बहुत समझाया कि हर माँ बाप को ये होता है कि बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसे अपने से अलग कभी इस तरह छोड़ा नहीं है। जब से जावियार पैदा हुआ है, हर पहले बच्चे की तरह आयत को भी ये लगता है कि मेरी जो मम्मी है अब वो जावियार की मम्मी हो गई है और मुझे निगलेक्ट कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे काम भी करना होता है, खुद को भी टाइम देना होता है। फिर भी मैंने सोचा कि आयत का ये गिलास दूर करते हैं। जावियार साहब रहेंगे अपनी नानी के पास और मैं आयत को जहाँ जहाँ वो कहेगी वहाँ लेके जाऊँगी। मेरी हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाऊं तू उदास हो न सह पाऊं। आपको पता है मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ? We are going to the zoo। आज स्कूल से वापसी पे वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने स्कूल से निकलते के साथ ही मुझसे बातें शुरू कर दी कि हम आज सफारी जू जा रहे हैं, आर यू श्योर, अब मुझे लेके जा रही हैं। और उसने साथ ही मुझसे एनिमल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। What does lion says? What does elephant says? And what does monkey says? She was very excited और हम सफारी जू के लिए फिर निकल पड़े। जहाँ पे केज्ड एनिमल्स होते हैं, लाहौर जू,
वहाँ तो आयत जा चुकी है। अब जिस लम्हे वो सफारी पार्क एंटर हुई तो ये मेरे लिए भी थोड़ा एक्साइटिंग था देखना कि कैसा रिएक्ट करती है जब इसको पता चलेगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो केज नहीं भी होते हैं। Look, how many lions you see? One. Say hello. Hey, mister, why are you angry? Wow, it's the big tiger. Two baby tigers. Her daddy and her baby. Yes. I mean her mommy and her baby. Oh. Can you see a tiger? No. We lost. What do we do now? I think we got lost. को सलाम तेरे दर्दों के सब गमों के पैमाने को सलाम। Lion, please come out. Ayat wants to meet you. मुस्कुराने को सलाम तेरी मेहनत के सब दिन How does lion roar? तो उसने जब देखा कि जो शेर है वो घूम रहा है ऐसे जंगल में तो कहने लगी कि ये केज्ड क्यों नहीं है। तो मैंने उसे बोला कि राइट नाउ ही इज़ नॉट केज्ड। और उसने मुझे जवाब में कहा, क्योंकि हम लोग वो वैन में थे, वो बंद थी सारी, उसके शीशे भी बंद थे, तो कहने लगी कि यस लायन इज़ नॉट केज्ड, वी आर केज्ड। आई सेड यस, चलो कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए, क्योंकि हम ही जाके एनिमल्स को केज्ड देखते हैं, आज एनिमल्स भी हमें केज्ड देख रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उसको। अच्छा, इनको ये कोई सेडेशन भी दी हुई होती है इनको, क्योंकि ये इतने एक्टिव नहीं होते, कोई सेडेशन? ये इनका टाइम होता है। अच्छा 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 अच्छा, क्या ये क्या? तकरीबन 24 में से 16 घंटे आराम करते हैं और 8 घंटे ये जैसे ही असर के बाद का वक्त आएगा तभी एक्टिव हो जाएंगे। रात को शिकार के लिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हॉर्स राइडिंग सीखने में मुझे 6-7 महीने लगे, इस वजह से क्योंकि मुझे जो घोड़े से एक खौफ था ना वो ख़त्म करने में टाइम लगा। तो मैंने सोचा कि आयत जो है उसको हॉर्स राइडिंग भी करवाती हूँ, क्योंकि अब शी इज़ प्रिपेयर। 4 साल का बच्चा जो है वो हॉर्स राइडिंग कर सकता है, लेकिन अभी भी वो हॉर्स जो उसने मेरे साथ ही बैठ के उसकी अभी सिर्फ वो ऐसे टिप वाली सवारी की, लाइक द प्रॉपर राइडिंग नहीं की। लेकिन अब उसने वैसे राइडिंग स्टार्ट भी कर दी है, जाना स्टार्ट कर दिया, राइडिंग भी सीख रही है। तो वहाँ हॉर्स को देखा तो एक्साइटेड हो गई, तो हमने हॉर्स राइडिंग भी की वहाँ। ये जो रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ होती हैं जो कि अब
ये लंबी हो गई है काफ़ी, तो उसमें बड़ी बड़ी लगती है, ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी आंटी बैठी हुई है छोटी सी गाड़ी में। लेकिन वो जहाँ भी देख लेते, किसी बाज़ार में, कहीं भी वो गाड़ी को किसी मॉल में देख ले तो उसने उस गाड़ी में बैठना ही बैठना है। तो जैसे ही घोड़े से उतरी है, मुझे बताए बगैर वो बैठ गई है उस गाड़ी में। मैं जानवरों के करीब नहीं जा सकती, उस वजह से मैं अपने घर में कोई पेट भी नहीं रख सकती। बच्ची को बड़ा शौक है कि कोई बिल्ली या कोई डॉगी उसके पास हो, वो मेरी वजह से रखा नहीं जा सकता। तो मैं उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि हर थोड़े अरसे के बाद इसको मैं ज़ू ले जाऊं। तो ज़ू जा जा के भी बोर हो गई थी, तो अब मैंने सोचा कि इस दफ़ा सफारी पार्क जाना बेहतर है। बर्ड्स बहुत पसंद है उसको। पीकॉक ने जब पर खोले तो कहने लगी कि ये क्या हो गया एकदम से, और फिर पीकॉक को उसने खाना खिलाया तो बड़ा खुश थी वो ये सब करके, और परिंदे जो उड़ रहे थे तो उसको बड़े पसंद आए। टू बी ऑनेस्ट, राइड्स को देखकर अभी भी मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। कप और सॉसर में जो बैठ के झूले होते हैं ना, राइड राउंड एंड राउंड, आई लव दैट। बच्चों के साथ बच्चा तो बनना पड़ता है, लेकिन फिर बच्चे कपड़े भी बहुत गंदे करते हैं। उसने पानी में हाथ मार के स्प्लैश स्प्लैश करके अपने कपड़े 2 दफ़ा गंदे किए, फिर मुझे चेंज करने पड़े। और मुझे इन बातों का पता है, मैं उनके एक्स्ट्रा कपड़े साथ रखती हूँ हमेशा। This is Princess Carriage. फिर आ गई प्रिंसेस कैरेज। वो कह रही थी कि ये सिंड्रेला वाली कैरेज है। मैंने बोला हाँ ये वही है। तो प्रिंसेस कैरेज में मेरी प्रिंसेस और मैं बैठे। अच्छा, बोट में बैठने से पहले मैं डर रही थी कि कहीं ये घबरा ना जाए, ऐसे पहली दफ़ा बैठ रही है मोटर बोट में। बट इसने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि जितने राउंड हमने लिए ये मुझे कहती रही कि मुझे पानी के अंदर हाथ, चलती बोट में से मुझे पानी में हाथ डालना है, तो मैं इसको मना कर रही थी। हम लोग हर वक्त इदारों को शेम करते रहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जहाँ काम हो रहा है वहाँ अप्रिशिएट भी करना चाहिए हमें। मैं सफारी पार्क गई तो वहाँ देख के मुझे लगा कि इस जगह को लुक आफ्टर किया जा रहा है, यानी जो भी इसके इदारे जिसको देख रहे हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छी एक पिकनिक स्पॉट है। वादे के मुताबिक अब मैं उसको मॉल लेकर गई, क्योंकि मॉल तो उसने जाना ही जाना है। हम सारा दिन बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराते रहते हैं, बड़ा उनको हाइजीन का उनकी ख्याल रखते हैं, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये गाड़ियों का धुआं, पोल्यूशन, इसको देख के ना दिल परेशान हो जाता है कि हमारे बच्चे इस फिज़ा में सांस ले रहे हैं। और यही रीज़न है कि मैं अपने छोटे बच्चे को, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, 1 साल का है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको कम से कम मैं जो है बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी इस पोल्यूशन की वजह से बीमार हो जाता है।
बाहर थी जब सफारी पार्क में, तो मैंने देखा कि ये थक गई है। मैं खुश थी कि चलें अब ये बस जाएगी, खाएगी और उसके बाद हम घर निकल लेंगे। लेकिन नहीं, जैसे ही मॉल एंटर हुई है उसकी एनर्जी जो है वो 10 गुना ज़्यादा हो गई है और वहाँ जाके उसने मुझे खूब अपने पीछे दौड़ें लगवाई। जो राइड नज़र आती गई उसके ऊपर उसे बस जिद थी कि मुझे जबकि मेरा उससे वादा था कि राइड्स हमने बाहर ले लिया, मॉल सिर्फ हम खाना खाएंगे और मुझे 1-2 चीज़ें देखनी थी, अपनी शॉपिंग करनी थी। लेकिन नहीं, वादा कौन निभाता है इस उम्र में। अभी तक मेरी बेटी को मैं स्पून फीड कर रही हूँ। ये मेरा लाड है उसको जो मैंने बिगाड़ा हुआ है। अदरवाइज इस एज में बच्चे अपने हाथ से खाना शुरू कर देते हैं। एक टाइम का मील मुझे 40 से 45 मिनट लगते हैं उसको ख़त्म करवाने में। सारा दिन हमने बड़ा इंजॉय किया, खाना खाया, एनिमल्स को देखा, राइड्स ली, बातें की। लेकिन जो ऐसे छोटी मोटी राइड्स होती है जैसे कप और पिच देखी कल इसने वहाँ पर, और उसमें बैठ गई, 2 चक्कर लगाए उसके। और फिर वो पैडल वाली जो बोट थी उसमें, फिर एक मोनो ट्रेन जो यहाँ हर पार्क में होती है उसमें बैठे। तो जैसे ही ख़त्म हो एक तो फिर कहीं दोबारा चलवा दें, तो 1-2 तो मैंने चलवा दिए। लेकिन अब मैंने कहा बेटा घर भी जाना है, आगे और भी काम करने हैं। तो मज़ा आया। फिर वो मेरी भी बचपन की मेमोरीज़ जो हैं, बल्कि मैं बचपन तो बहुत पुरानी बात है मैं अभी भी कभी कभी फोर्ट्रेस जाऊं तो मैं झूले वूले ले लेती हूँ। मेरी हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाऊं तू उदास हो न सह पाऊं, तेरे कल के लिए आज मैं